आचार्य जी, कुछ बड़े लोग हैं आज जो कुछ मटेरियलिस्टिकली अचीव कर लिए हैं, और वो सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, यहाँ वहाँ धर्म के बारे में कुछ भी बोलते हैं। वो 4-5 धर्मों की एक साथ किताबें डाल के बोलते हैं कि ये सब बकवास है और ये लोगों को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई हैं, कुछ नारी के शोषण के लिए बनाई गई हैं, शूद्रों के शोषण के लिए बनाई गई हैं, गॉड फीयरिंग लोगों के लिए है। यही सब घिसा पीटा तर्क देते हैं और पढ़े उनमें से वो एक भी किताबें नहीं हैं। तो आचार्य जी, जैसा आचार्य शंकर ने किया था उस टाइम पे कि एक एक को घूम के एक एक को पकड़ के तर्क से धुन दिए थे, तो आचार्य जी वो तरीका आज कितना उपयोगी है और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? नहीं, वो उस समय में उपयोगी इसलिए था क्योंकि जो हारते थे वो इतने ईमानदार थे कि मान लेते थे कि वो हार गए। आज जो ये धूर्त बेईमान है, पहली बात तो सामने आएंगे नहीं बहस करने, तब तो आमने सामने बैठ करके शंकराचार्य का, मंडन मिश्र का हो जाता था शास्त्रार्थ। आज किसी धूर्त से बोलो सामने आके शास्त्रार्थ करे, फट से भग जाएगा, आएगा ही नहीं। और अगर आ भी गया तो वो वैसे ही होगा शास्त्रार्थ जैसा टीवी पे लाइव डिबेट होता है कि बक 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 दोनों एक साथ बोले जा रहे हैं, और फिर टीवी वालों को जिसको हरवाना होता है उसकी आवाज धीरे से कम कर देते हैं। वहां हारता वो है जिसकी आवाज कम कर दी गई, फिर बड़ा सही होता है। आप देख रहे हो मुंह चला रहा, आवाज आ नहीं रही, माने ये हार गया। अब वो ईमानदारी रही नहीं ना कि आमने सामने बैठ के बातचीत हो रही है। और फिर जो हार रहा है वो बस मान ही नहीं रहा कि वो हार रहा है, वो कह रहा है मैं हार गया, अब मैं आपका शिष्य बनूंगा। शंकराचार्य और मिश्र साहब का जो शास्त्रार्थ हुआ था उसकी कहानी पूरी पता है ना। वो प्रचंड द्वैतवादी, ये अद्वैत लेकर के गए थे। खैर हुआ विमर्श, उसमें उनको दिखने लग गया कि द्वैत का सिद्धांत बहुत दूर तक जाएगा नहीं अद्वैत के सामने, तो हारने लग गए। उनकी पत्नी थी भारती, उन्होंने कहा पति हार रहे हैं, तो पत्नियां भी बिल्कुल बराबर की साथ चलती थी। ये आज हमें बिल्कुल एक गंदी पट्टी पढ़ा दी गई है कि पुराने भारत में स्त्रियों का तो जी शोषण ही शोषण होता रहता था। ये जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं भारत पर और धर्म पर, उनका उद्देश्य ही कहीं ना कहीं ये है कि आपकी अपनी हस्ती में आस्था पूरी तरह मिट जाए, आप अपनी ही जड़ों और अतीत को लेकर के शर्मसार और गुनहगार और लज्जित अनुभव करते रहें। आज आप दिल्ली में पढ़ती किसी लड़की से बात करें, कॉलेज हो, स्कूल हो, यूनिवर्सिटी हो, तो वो आपको यही बताएंगे कि हिंदुस्तान तो जी ऑपरेशन का, उत्पीड़न का, एक्सप्लॉइटेशन, शोषण का देश रहा है। यहाँ तो महिलाओं को बिल्कुल ही दबा करके रखा गया है। यही नैरेटिव है जो गंदी टेक्स्ट बुक्स ने कई पीढ़ियों के दिमाग में ठूस दिया है कि भारत का तो मतलब ही है वो जगह जहां औरतों को जबरदस्ती सती कराया जाता था। 4000 सालों का कुल इतिहास एक सती प्रथा में जैसे सिमट आया हो कि 4000 सालों तक हिंदुस्तान में औरतों के साथ क्या चल रहा था? सती चल रही थी। और क्या चल रहा था? उसमें भारती देवी का कोई उल्लेख नहीं आएगा, उनकी बात ही नहीं आएगी, क्योंकि भारती का उल्लेख उस कहानी में बेमेल हो जाता है, मिसफिट हो जाता है, जो कहानी कहती है कि भारतीय धर्म का और संस्कृति का मतलब ही है शोषण शोषण शोषण, तो वो आपको बताएंगे नहीं। तो खैर, तो भारती भी बराबर की पढ़ी लिखी, वो रिश्ता कैसा रहा होगा सोचिए ना, पति पत्नी का।
कि जहाँ पर पति पत्नी साथ बैठते हैं और सिद्धांतों की चर्चा करते हैं, तो पति हारने लगे तो भारती बोली ऐसे नहीं, कुछ सवाल मैं अभी पूछूंगी। फिर भारती में व्यवहार बुद्धि थोड़ी ज़्यादा रही होगी पति से, स्त्रियों में अक्सर होती ही ज़्यादा है। तो पतिदेव तो शास्त्रीय सवाल पूछ रहे थे, पत्नी ने बिल्कुल ज़मीनी सवाल पूछ दिया। पत्नी कहने लगी, ज़रा आप मुझे काम वासना और सहवास की पूरी प्रक्रिया के बारे में बताइए। आप बहुत बड़े विद्वान हैं ना अद्वैत के, तो बताइए ये सब पूरा बताइए, कैसे होता है, क्या होता है। तो पति ने टोका भी, बोली ये सन्यासी आदमी है, आप इनसे कैसे सवाल पूछ रही हैं, ये कहाँ से बताएंगे ये सब कुछ। शंकराचार्य भी भौचक के बोले, क्या देवी जी ने ये क्या पूछना शुरू कर दिया। तो बोले, देवी जी ये तो आउट ऑफ सिलेबस। देवी जी बोली, कुछ नहीं, चीज़ तो इसी दुनिया की है ना, और अगर इसी दुनिया की चीज़ है तो आपको पता होनी चाहिए, आपको क्यों नहीं पता है। कोई मैं और तो कहीं से कुछ पूछ नहीं रही, मैं तो एक बहुत साधारण प्राकृतिक बात पूछ रही हूं, आपको पता क्यों नहीं है, बताइए। तो एक तरफ मंडन मिश्र की ईमानदारी, एक तरफ भारती देवी की व्यवहारिकता, और फिर इधर आचार्य शंकर की भी सत्यनिष्ठा। वो बोले, मुझे कुछ दिनों की मोहलत मिलेगी, पता तो नहीं, मैं पता करके आऊँगा। तो देवी जी बोली, ठीक है, आइए कुछ दिनों बाद। फिर आगे कहानी, अब वो कहानी क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था इसकी हम कल्पना ही कर सकते हैं, क्या हुआ था। कहते हैं फिर शंकराचार्य गए, कहानी पता होगी आपको। एक राजा की ताज़ी मृत्यु हुई थी, तो राजा की रानियाँ वगैरह भी थीं, तो राजा का शरीर पड़ा था, तो शंकराचार्य राजा के शरीर में प्रवेश कर गए। फिर उन्होंने कुछ दिनों तक रानियों के साथ समागम किया और सारी कलाएं सीखीं, और फिर राजा को दोबारा छोड़ करके कि अब ये वाकई मर गया। फिर वो वापस आए और सब सवालों के जवाब दिए, और उसके बाद मंडन मिश्र ने उनकी शिष्यता ग्रहण करी, और जो फिर पीठों की स्थापना हुई थी उसमें भी मंडन मिश्र का बड़ा योगदान था। तो वो लोग थे, वो समय था। और हम कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें कालातीत होती हैं तो सिर्फ डर, गंदगी, लोभ, काम, मद यही नहीं कालातीत होते, चेतना की ऊंचाई भी कालातीत होती है। जो ऊंचाइयां एक समय संभव थीं वो आज भी संभव हो सकती हैं, लेकिन काम, क्रोध, मद, मोह इनके साथ ऐसा है कि अपने आप हो जाते हैं। अपने आप कैसे हो जाते हैं? शरीर में बैठे होते हैं, तो बच्चा इनको जन्म के साथ ही लेकर के आता है। चेतना की ऊंचाई शरीर में नहीं बैठी होती, उसे मेहनत करके हासिल करना पड़ता है। तो कोई भी समय होगा इतिहास में, उस समय के लोगों में डर होगा, लालच होगा, ईर्ष्या होगी, ये बात तो तय है। लेकिन उस समय के लोगों में चेतना की ऊंचाई होगी, ये बात निश्चित नहीं है। ये बात इस पर निर्भर करती है कि उस समय माहौल कैसा बना, गुरु कैसे थे, और लोगों ने मेहनत कितनी करी, तपश्चर्या कितनी करी। ये बात समझ में आ रही है? आप आज भी जुट करके संकल्प के साथ मन को साफ करें, जीवन को साफ करें, आप उतना ही ऊंचा जीवन जी सकते हैं जितना इतिहास में कहीं भी किसी ने भी जिया है। वो आज भी संभव है। आपके लिए सतयुग आज उतर सकता है। जहां मन साफ वहीं सतयुग आ गया, प्रतीक्षा थोड़ी करनी पड़ेगी। और मन गंदा तो कलयुग ही कलयुग है। आप छोड़िए ऐसे लोगों को जो ये फैला रहे हैं, वो फैला रहे हैं। उनसे निपटने का कोई सीधा रास्ता बचा नहीं है। हमने कहा वो उतने ईमानदार नहीं है कि सामने आगे शास्त्रार्थ करेंगे।
फिर आज उपाय यही है कि अपना काम करिए, जो सही बात है उसको लोगों तक पहुंचाइए। मुश्किल है आज का काम थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि आपकी बात सुनी जाएगी या नहीं सुनी जाएगी ये सिर्फ आपकी बात की सच्चाई पर निर्भर नहीं करता, ये सुनने वाले के दिमाग पर भी निर्भर करता है ना। और सुनने वाले का दिमाग अगर दिन ब दिन बिगाड़ा जा रहा हो तो आपकी बात को सुनने वाले लोग दिन ब दिन कम होते जाएंगे। आप समझ रहे हैं? तो मेहनत है, पर ठीक है, मतलब पैदा और किस लिए हुए हो? मजदूरी नहीं करनी थी तो पैदा काहे को हुए? मैं यहाँ पर ऋषिकेश में पिछले 5 साल से तो नियमित रूप से आ रहा हूँ, एकदम निरंतर, साल में 2 बार 4 बार। अभी कल ऐसा अनुभव हुआ जो यहाँ कभी नहीं हुआ था आज तक। तो एक कैफ़े है इधर, नाम भूल गया मैं उसका, फ्रीडम कैफ़े के बगल में है। तो यहाँ से गया, वहीं बैठा हुआ था, चाय मंगाई। उस कैफ़े का जो मालिक ही था वो अपने ही लोगों को, जो उसका कैशियर है, शेफ़ है और जो उसके वेटर हैं 2-4, उनको लगातार 15 मिनट तक ऊंची आवाज़ में जो भद्दी से भद्दी गालियाँ हो सकती हैं देता रहा। और ये तब जबकि उसके कैफ़े में ग्राहक बैठे हुए हैं, कम से कम 10 लोग रहे होंगे, वो बैठे हुए हैं, महिलाएं भी हैं, और कैफ़े का मालिक ही। ये आज का माहौल है। संस्कृति को यूट्यूबर छोकरों ने डुबो दिया और धर्म को लिबरल्स ने डुबो दिया। अब यूट्यूब पर जिनकी आदत लग गई है कि कान में जब तक 2-4 गाली ना पड़े तब तक कुछ सुनाई ही नहीं देता, उनको सच की बात बताना वाकई मुश्किल काम है। लेकिन फिर मेहनत करिए, और क्या कर सकते हैं। अब तो ये आपका दायित्व है कि आप अपनी सामग्री को कितने आकर्षक बल्कि मनोरंजक तरीके से परोस सकते हैं। अब जिम्मेदारी है, निभाओ। अब शिकायत करने से क्या होगा? कई बार मेरे भीतर भी बड़ा क्लेश सा उठता है, दुख कह लो, चिढ़ कह लो, कि काम इतना मुश्किल क्यों है, मैं सीधी बात क्यों नहीं कर सकता। और दिन ब दिन सुनने वालों का स्तर इतना घटिया होता जा रहा है, इतना घटिया होता जा रहा है कि मुझ पर दबाव पड़ता रहता है कि अपनी बात को और ज़्यादा पानी मिला करके परोसो, क्योंकि शुद्ध बात लोगों को गले से उतर ही नहीं रही। उनको एकदम डाइल्यूटेड वर्जन चाहिए। भाई, शंकराचार्य भी पूरे देश की पदयात्रा पे निकले थे तो प्रचार करने ही तो निकले थे ना, एक मत का। लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, सिर्फ शास्त्रार्थ ही नहीं करते थे। जितना ज़्यादा संभव हो सकता था लोगों में सच का प्रचार भी करते थे। तो हम भी जब अपने वीडियो पब्लिश करते हैं, ये बातचीत है, ये भी वीडियो बन करके यूट्यूब पर आएगी, तो उसमें देखते हैं ना कि उसके व्यूज़ कितने हैं। और ऊंची से ऊंची बातचीत जब दिखाई देती है कि उसके 10,000 लोग भी देखने वाले नहीं है। 10,000 तो मैंने बहुत बड़ा आंकड़ा बोल दिया। आप अभी 2 साल पहले जाओगे तो 1,000 लोग भी देखने वाले नहीं। तो भीतर से ग्लानि तो उठती ही है कि कर ही क्यों रहा हूँ ये सब कुछ। और वो लोग क्यों नहीं देख रहे जानते हो ना? वो इसलिए नहीं देख रहे क्योंकि उन्होंने मेरा वीडियो देखने से थोड़ी ही देर पहले एक बिल्कुल मसालेदार वीडियो देखा है, एकदम मसालेदार वीडियो देखा है। और मसाले का मतलब और कुछ भी नहीं है, यही है। कोई नंगा हो गया होगा, कोई किसी को गरिया रहा होगा,
अब वो देखने के बाद आचार्य प्रशांत का वीडियो आ जाता है, कि वैराग्य और अनासक्ति में क्या भेद है। लल्ला लल्ला, वो बस चुपके से ऐसे स्क्रॉल कर देता है ऊपर। विकास बैठा है यहां पर, बाहर है। अभी कल परसों ही मैंने विकास को 5 शब्द बताए, बाकी लोग जिनके सामने बताया था वो आप लोगों को भी बता देंगे। मैंने कहा बेटा आप जितने भी वीडियो निकालते हो और उनके जो आप टाइटल देते हो उसमें 5 शब्द मत दे देना, तुमने ये 5 शब्द में से एक भी दे दिया तो कोई तुम्हारा वीडियो देखेगा नहीं। कौन से 5 शब्द थे? जोर से बोलो। सत्य, आत्मा, मुक्ति, गुरु और अध्यात्म। ये है समय। आचार्य शंकर के लिए तो फिर भी आसान था कि मंडन मिश्र जैसे लोग थे उनके सामने। आचार्य प्रशांत के लिए बहुत मुश्किल है। मैं अपने वीडियो में गुरु शब्द लिख नहीं सकता क्योंकि वो लिखा नहीं कि वो वीडियो वहीं पे गिर जाएगा बिल्कुल। अध्यात्म शब्द लिख नहीं सकता, मुक्ति शब्द लिख नहीं सकता, तो वीडियो के टाइटल वैसे देने पड़ते हैं जैसे आप देख रहे होगे। क्या? जितना मूर्ख उतना सेक्सी, ये आचार्य प्रशांत के वीडियो का टाइटल है। ये टाइटल रखते हुए आपको क्या लग रहा है कि मुझे ग्लानि नहीं उठ रही? पर क्या करूं? YouTube तो फिर भी वहां कुछ हो जाता है, इंस्टाग्राम पर तो इतनी नंगई है, सिर्फ नंगई है। जो एक छोटा शॉर्ट वीडियो होता है जो YouTube पर चल भी जाता है, वो इंस्टाग्राम पे डालो, वहां उसे कोई देखने वाला नहीं, क्योंकि वो इस समय बिल्कुल पॉर्न का अड्डा बन चुका है। भारत सरकार कह रही है पॉर्न बंद कर देंगे, लोग हंस रहे हैं, कह रहे फर्क क्या पड़ेगा, इंस्टाग्राम है तो। अब उस इंस्टाग्राम पे आचार्य प्रशांत बैठ गए हैं अपनी दाढ़ी वाड़ी लेकर के, और हाँ भाई आओ मैं तुमको सत्य के बारे में कुछ बात करते हैं। आप लोग जितना भी दान दक्षिणा देते हो ना, वो सारा जानते हो ना जा कहां रहा है? वो इन्हीं के भेंट चढ़ जा रहा है कि हम लोगों को किसी तरीके से जबरदस्ती अपना वीडियो सुनवा दें। नहीं तो कोई उसको देखने वाला नहीं है। ये समय है आज का। कैसे कैसे काम करवाए जा रहे हैं मुझसे। आचार्य जी आप अपना फोटो शूट कराओ ना, तो आप भी आचार्य जी पेट कम करो, पेट कम करो। अरे मेरे पेट से अध्यात्म निकलेगा क्या? आचार्य जी आपको भी सेक्सी दिखना चाहिए ना, आपके पोस्टर ऐसे होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए। और खेद की बात है कि इनमें से कुछ बातें मुझे करनी भी पड़ रही हैं। और जानते हो और खेद की बात क्या है? शायद आप में से भी कुछ लोग ऐसी ही बातों के कारण यहाँ आए हैं। अगर हमारे वीडियो वैसे ही पब्लिश हो रहे होते जैसे 2014 में हो रहे थे, तो ये हॉल अभी 2 ही 4 लोग यहाँ बैठे होते। सबको HD चाहिए, सबको 4K चाहिए। आवाज ऐसी होनी चाहिए कि जरा से भी झरझराहट ना आ जाए आवाज में। और जो पर्दे पर दिख रहा है वो बिल्कुल एकदम हसीन होना चाहिए। आचार्य जी दाढ़ी रंगा लो ना। मैं शिक्षक हूं कि मॉडल? आचार्य जी आपको जरा गर्मा गर्म मुद्दों पे बोलना चाहिए। ज्यादातर लड़कियां आजकल वर्जिन क्यों नहीं है? आप इस पर वीडियो बनाओ ना, चलेगा। मुस्कुराइए मत, आप लोग भी ज्यादा तभी देखोगे। नहीं तो ऐसा कैसे हो जाता है कि सुबह सुबह 2 वीडियो वेदांत पर प्रकाशित होते हैं और उनके 10,000 व्यूज भी नहीं आते, और उसके बाद चटपटे शॉर्ट प्रकाशित होने शुरू होते हैं तो 1-1 लाख, 2-2 लाख, 10-10 लाख तक पहुंचते हैं। जो बात मैं बिल्कुल दिल से कहता हूं,
वो 2 वीडियो में आती है सुबह के 5 बजे और 7 बजे, उसको देखने वाला कोई नहीं होता, उसे कोई शेयर भी नहीं करता। खैर, ये तो मेरी अपनी व्यक्तिगत व्यथा कथा है, लेकिन समय जैसा होता है उसके हिसाब से आपको तरीके निकालने पड़ते हैं। ये बोलने से कुछ नहीं होगा कि जो पापी हैं सब वो छाए हुए हैं, इतने छाए हुए हैं, इतने छाए हुए हैं, तो हमने ही कुछ पाप करे होंगे कि ऐसी सदी में पैदा हुए हैं। अब भुगतो पैदा हुए हो तो जो भी उचित कर्म है उसको जिम्मेदारी समझ के पूरा करो। तो अपनी भी जो जिम्मेदारी है हम उसको पूरा कर रहे हैं।